हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई। अब हम 4.2 करेंगे। 4.2 में कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। अब हमारा क्वेश्चन है कि रूट क्या है ना। तो जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारी x की वैल्यू आती है। पहली बात, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी कोई भी दो। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस में जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आती है वो कोई वन वैल्यू आती है, एक वैल्यू आएगी। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारी वेरिएबल की वैल्यू दो आएगी। और जब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारे वेरिएबल की वैल्यू तीन आएगी। ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं, अब रूट फाइंड करने हैं। रूट बोले तो वैल्यू ही निकालनी है। ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, तो इस एक्सरसाइज को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है 4.2 का 4.2 का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये मैंने आपको शायद सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ाया था कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारी जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने ये इसके अकॉर्डिंग देखे तो हमारा ये a है, इसके साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a होता है, x के साथ b, और जो पूरी वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं वो हमारा c होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a जैसे मेरे पास a क्या है 1 और c क्या है -10, तो अगर मैं देखूं तो -10 आ। अब इस -10 के इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि हमें प्लस या माइनस करके 3 मिल जाए और दोनों की मल्टीप्लाई 10 आ जाए। जैसे मैं अभी बोलूं यहाँ पे मैं 5 2 जा 10 लिखती हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 10 आ गया, तो एक एक कंडीशन मेरी अप्लाई हो गई। अब मुझे दूसरी कंडीशन चाहिए कि इसको या तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं, तो मेरा -3 आना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें -10 चाहिए। ठीक है। अगर हम दोनों को प्लस रखेंगे तो माइनस के तो आएगा ही नहीं। और तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी देखना है माइनस के 3x चाहिए। अगर मैं माइनस का 2 करती हूँ तो 5 माइनस 2 तो 3 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 3 चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करें, अगर मैं माइनस का 5 करती हूँ और प्लस का 2 करती हूँ तो क्या आएगा, -3 आएगा। और अगर मैं 5 माइनस का 5 और प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो -10 आएगा। ठीक है। थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उसको अजीब लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी, -10 है, -10 को इस तरह से डिवाइड करना है कि हमें -3 मिल जाए। हमें मल्टीप्लाई करके 10 ही मिलना है और हमें प्लस या माइनस करके हमें बीच वाली टर्म चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो हमारा बना 10 और 1 -10, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 5 -2 x -10 इजकल टू 0।
अब आप कहोगे कि हमें तो 5 माइनस का लिखना था, आपने प्लस का लिख दिया, और हमें ये प्लस का लिखना था माइनस का लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब अगर मैं इसको बाहर माइनस है और मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, ओपन करता है एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस का प्लस का 5 बाहर माइनस, तो माइनस के ये और एक्स बाहर था तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। अब माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स, 2x, देखो प्लस करके माइनस के 5x प्लस के 2x, तो क्या आया माइनस के 3x, और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना, इन दोनों में से एक चीज कॉमन लेनी, इन दोनों में से भी एक टर्म कॉमन लेनी। अब देखो दोनों के पास क्या है x x, तो हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा एक x और यहाँ पे बचा 5। अब यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना तो हम बीच में ये प्लस का साइन लगाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेते यहाँ पे सिर्फ x बचा, और अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 5, क्योंकि 5 और 2 मिलके क्या बना रहा था 10, तो मैंने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 5 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो x माइनस 5 है और यहाँ पे जो x जो दूसरे वाला ब्रैकेट है, दोनों में जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। मतलब x माइनस 5 x माइनस 5, ये अगर वैल्यू चेंज आ रही है तो इसका मतलब कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 2 और इनमें से एक, क्योंकि हम एक तरीके से इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर इक्वल टू 0। अब इसको एक को उठाओ और इक्वल टू 0 की लिख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 2 था तो इधर जाएगा माइनस का 2, एक वैल्यू x की ये आ गई। अभी इस दूसरे को उठाओ, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का था तो इधर जाएगा प्लस का 5, दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या लिखेंगे, hence the root are, hence the root are 5 and minus 2, ठीक है, समझ में आया, 5 and minus 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो किया ताकि अच्छे से समझ सके, थोड़ा सा स्पीड बना के हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही a और c की मल्टीप्लाई, माइनस का 12 आया, माइनस के 12 को इस तरीके से कि प्लस का 1 आए, तो 4 प्लस 4 माइनस 3, अब देखो 1 आया ना, इस तरीके से तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 और बाहर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कहोगे कि यहाँ पिछली बार तो उल्टे साइन लगाए थे, इस बार सही क्यों लगाए, क्योंकि बाहर माइनस है और बाहर प्लस है, और प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, तो हम एज इट इज वही साइन लगाएंगे जिससे हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर यहाँ x की 4 में मल्टीप्लाई प्लस के 4x, x की 3 में तो माइनस के 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 और यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे प्लस जो है दोनों के पास माइनस था, मैंने इसमें से एक में से माइनस 3 कॉमन ले लिया, मतलब मैंने दोनों में से माइनस ले लिया और 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 ले लिया तो x बचा, और यहाँ पे क्या था 2 और 3 था, मतलब 2 3 जा 6, तो हमने 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा। अब देखो ये हमारे दोनों सेम है, पहली कंडीशन तो हमारी यही होनी चाहिए कि दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। उसके बाद इसको एक साथ लिखो, 2x माइनस 3 और अंदर वालों में से एक को ले लो एक साथ इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 ये है, तो 3 को इधर ले जाता है, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 3 के जाएगा डिवाइड में, तो एक रूट ये आया। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2,
तो हमारी दो वैल्यू क्या आई, एक आई -2 और एक आई 3/2। तो रूट आर दी रूट्स आर दी -2 और 3/2। दोनों रूट हमारे द रूट आर -2 एंड -3। उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 7x प्लस 5√2 = 0। ये भी हमारा ना सेम है, बस इसमें क्या है कि रूट है, तो रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि जब हम 5 की √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, देखो तो 5 ऐसा ही √2 की √2 में मल्टीप्लाई होती है 2, तो ये हो गया 10, हमारा है 10। और 10 को हमें ऐसे करना कि हमारा 7 बन जाए, तो 5 2 जा 10 आ गया कितना 7, और मल्टीप्लाई करके आ गया है 10। तो ये बने हमारे, सारा प्लस है तो साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं √2x² प्लस, इसको लिखेंगे 2x प्लस 5x, या ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 5 और बाहर x और 5√2 = 0। हमने 7 को कैसे तोड़ा, 2 प्लस 5 में, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 10 मल्टीप्लाई करके। आगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। x के दोनों में मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही किया है हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे कॉमन। देखो आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 तो इसके पास भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे √2 कॉमन, तो यहाँ पे हुआ 2x, यहाँ पे x भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हुआ x और यहाँ पे बचा सिर्फ √2, क्योंकि इसके पास दो √2 थे, 2 मतलब 2√2 मतलब √2 और एक मैंने बाहर लिया तो एक बचा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 5 कॉमन, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 2 बचा = 0। देखो फिर से सेम आ गई अंदर वाले, तो हम ये लिखेंगे 2√2x प्लस 5 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √2 = 0। अब इसके साथ हम √2x प्लस 5 = 0 और √2x = -5, x = -5 अपॉन √2। दूसरी बार x प्लस √2 = 0, x = -√2। ठीक है, तो हमारे रूट क्या है, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा सॉल्यूशन था, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x² - x दोनों ही मार्क कर 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ओके,
ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 1/8 है, हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। और फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे में ऊपर ना 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 8 इन बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर करती हूँ तो ये हो गया 16x स्क्वायर, यहाँ पे हुआ 8x 16x स्क्वायर माइनस 8x, और इसमें करूंगी प्लस 1 इंटू 8/8, तो ये कट जाएगा, और 0 इंटू 8, तो ये बना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 और 16 की मल्टीप्लाई जो मेरी आती है 16, और उसके बाद 16 को कुछ इस तरीके से तोड़ना कि ये आ जाए हमारा 8। ठीक, देखो 16x स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, और अगर मैं 4 प्लस 4 करती हूँ तो क्या आएगा 8। तो इसका मतलब, अब एक चीज देखना, 16 जो था प्लस का था मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 और 16 की जब मल्टीप्लाई की तो प्लस का 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अगर मैं किसी एक पे माइनस लगाऊंगी तो माइनस का 16 आएगा, और अगर मैं दोनों पे माइनस लगाऊं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, साइन भी, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे माइनस लगाओ और अंदर लिख दो 4 प्लस 4। अब ये दोनों माइनस के हो गए, दोनों माइनस के होने का मतलब है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे 1 और इधर जाएगा 0। इतना समझ आ गया, क्योंकि प्लस 4 प्लस 4 8, और बाहर माइनस है तो माइनस 8x हो जाएगा। ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 4x, तो यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बचा माइनस के 1। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये साइन क्यों चेंज हुए, यहाँ +1 था, यहाँ पे -1 हो गया, क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया। तो जो बाहर, जो अंदर, जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा बाहर माइनस लेने पर। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे 4x माइनस 1, और इसको सॉरी 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 2 बार, तो वैल्यू क्या आई, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, तो दूसरी भी 1/4, तो रूट क्या है 1/4 एंड 1/4। ठीक है, अब इसी पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इजकल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इजकल टू 0। अब देखो 1 की 100 की मल्टीप्लाई 100 को इस तरीके से डिवाइड करना कि हमारा 20 आ जाए, तो 10 इंटू 10 होता है 100, और 10 प्लस 10 होता है 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x स्क्वायर, बाहर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम को पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहां पे 4 प्लस 4 था, यहाँ पे 10 प्लस 10 है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। कॉमन लेंगे 10x, तो यहाँ पे होगा 10x माइनस 1,
यहाँ पे कॉमन लेंगे -1, देखो साइन चेंज करने हैं क्योंकि हमने -1 बाहर ले लिया, तो ये प्लस का हो गया 10x और ये माइनस का हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये दोनों को सेम बनाना है, इसलिए 10x - 1 और दूसरा भी 10x - 1 इक्वल टू 0। 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, तो दूसरा भी 1/10 आएगा। तो रूट आर 1/10 एंड 1/10, ठीक है। तो हमारे क्या है, रूट्स आर 1/10 1/10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन बचे हैं। 5 क्वेश्चन में ये पांचों क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा से करना और कुछ इसके एग्जांपल्स करना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी। ये जो मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड है, ये थोड़ा सा और ध्यान से समझना, प्लस माइनस का इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो उस चीज को ध्यान से समझना, ओके। और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। और इस सभी की जो मैं ये बताना चाहूंगी कि इन सभी की जो एक्सरसाइज वो है नोट्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 1 से जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे उतारने की या कॉपी बनाने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है द प्रमेय अकेडमी क्लास 10, द प्रमेय अकेडमी क्लास 10, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें और सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे जाके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। अगर नोट्स समझ नहीं आ रहे हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे, तो आप मुझे इसके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे वो वाला सेक्शन दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर क्लास ही ले दूंगी इस टॉपिक की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मुझे प्रॉब्लम बताना और हम उसको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे द परमी अकेडमी क्लास 10th ज्वाइन कर सकते हैं, वही सेम लोगो है जो मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है, ठीक है। तो आप वो जाके ज्वाइन करें और सारे नोट्स आपको मिलेंगे हैंड रिटन। ओके, आज के लिए इतना ही और बाकी हम कल करेंगे।